साथियों, फर्स्ट शिफ्ट के जीके जीएस करंट अफेयर और इंग्लिश सेक्शन के 100% रियल और ओरिजिनल ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बात करते हैं पहले आसान प्रश्नों की। ऐसे प्रश्न जो आराम से आप कर सकते थे, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा इन प्रश्नों को आराम से वो कर सकता था। ठीक है, तो शुरुआत ऐसे ही प्रश्नों से करते हैं जो कि 63 नंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला प्रश्न ये है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। ठीक है, आज फर्स्ट शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि लता मंगेशकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2001। जी हाँ दोस्तों, 2001 में लता दी को भारत रत्न प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो कोई नहीं हो सकता है। क्या है इसका राइट आंसर? शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? शहनाई से है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। ठीक है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पाने वाले तीसरे कलाकार हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सोनल मानसिंह का संबंध किन दो नृत्यों से है। तो भरतनाट्यम और ओडिसी। ठीक है, सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्यों से है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया कि मंगल पांडे का संबंध किस रेजिमेंट से था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI। ठीक है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री BNI रेजिमेंट से मंगल पांडे का संबंध था। ठीक है, मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की लेखिका कौन है। तो इसका राइट आंसर है अरुंधति राय। अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजघाट कहाँ स्थित है। तो राजघाट कहाँ स्थित है? भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। क्यों फेमस है ये? यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है। अगला प्रश्न पूछा गया कि विशाखापट्टनम का बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया जो है महात्मा गांधी के अधिकृत प्रत्याशी थे। ठीक है, जबकि उनके विरोध में नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े थे, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई और नेताजी विजयी घोषित हुए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सैफ 2021 में भारत ने किसको हराया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुवैत। क्वेश्चन नंबर 10, विनेश फोगाट ने विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक प्राप्त कर रिकॉर्ड कायम किया। ठीक है, तो 2। इसका राइट आंसर क्या है? 2। विनेश फोगाट 2 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ध्यान रखिएगा, 2 पदक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर है 5 अगस्त 2019। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में प्रस्तुत किया था और राज्यसभा ने उसी दिन इसको पारित भी कर दिया था। तो 5 अगस्त 2019 से इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है। इसका राइट आंसर है केरल। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा पहले भारत के केरल तटीय राज्य के पश्चिमी घाटों को हिट करती है। ठीक है, मतलब टकराती है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र को भारत का पहला राज्य बना देता है, मतलब केरल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें तो राजगीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य और संगीत का उत्सव है जो हर साल बिहार राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, राजगीर जिले में। ठीक, अगला प्रश्न है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में छऊ नृत्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन में आपको मध्य प्रदेश दिया हुआ था, इसलिए मध्य प्रदेश का राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निर्मला पन्नीकर का संबंध किस नृत्य से है, तो इसका राइट आंसर है मोहिनी अट्टम। क्वेश्चन नंबर 17, बेरी मार्शल और के रॉबिन ने मानव पेट में रहने वाले किस बैक्टीरिया की खोज की थी जो माउथ अल्सर के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, बेरी जी मार्शल और रॉबिन वारेन दो ऑस्ट्रियाई शोधकर्ता थे जिन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु खोज की और गैस्ट्रिस और पेप्टिक अल्सर में इसकी भूमिका को समझा। ठीक है, इसी बात के लिए उनको 2005 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, जिसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वेटिंग फॉर बीजा किसकी आत्मकथा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये अंग्रेजी में लिखी हुई उनकी आत्मकथा है, वेटिंग फॉर बीजा। क्वेश्चन नंबर है 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या करोड़ में कितनी है। इस टाइप शायद क्वेश्चन पूछा गया था, करोड़ में कितनी है, तो 121 करोड़ इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति और शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो इसका जो राइट आंसर है अनुच्छेद 29। शायद आपसे अनुच्छेद पूछा गया था या संस्कृति और शिक्षा का संबंध किस अनुच्छेद से पूछा गया था, इस टाइप से क्वेश्चन था। मैं टोटल डिटेल बता देता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ये ऊर्जांचल है, ऊर्जा क्षेत्र है कोरबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो फाइनेंस क्या है। माइक्रो फाइनेंस से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उद्यमियों को फाइनेंसिंग के विकल्प न प्राप्त होने की समस्या का समाधान करता है। माइक्रो फाइनेंस एक प्रकार का लोन, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मनी ट्रांसफर है जो कि छोटे बिजनेस मालिकों और उद्यमियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस से शायद इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट द एंटोनिम ऑफ एनेक्सिटी। एनेक्सिटी का मतलब होता है भय या चिंता। तो भय या चिंता का जो उल्टा होगा, भय या चिंता का उल्टा क्या होगा, भय का उल्टा क्या होगा, सिक्योरिटी, श्योरनेस, ट्रस्ट, पीसफुलनेस, एश्योरेंस। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी वर्ड मिलेगा उसको क्या करेंगे आप, टिक करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट द एंटोनिम ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, तो स्पष्ट का उल्टा क्या होगा, इंडिस्टिंक्ट मतलब अस्पष्ट, फजी, इंडिफिनाइट। ठीक है, इंडिफिनिट। तो इस टाइप का जो है इसका विलोम हो सकता है, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करें तो आर्म्स एंड लेग ईडीएम का मतलब पूछा गया था, तो वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छऊ जो लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ये तीनों राज्यों में प्रचलित है। ठीक है, ठीक, इसके 3 प्रकार हैं, सरायकेला छऊ, मयूरभंज छऊ और पुरुलिया छऊ। ठीक है, 3 प्रकार के छऊ हैं तीनों राज्यों के आधार पर। साथियों, फर्स्ट शिफ्ट में जितने क्वेश्चन मिल पाए थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, करा दिया जो है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जो भी मिलेंगे वो मैं पीडीएफ में डाल दूंगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे वहाँ पे आप मैसेज करके संपर्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।